देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। एपी के नाम से, समझ गए? इसका दो गो चचेरा भाई और होता है। एगो के नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, एगो को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। यहां समझिएगा, ये क्लास 10th में, यहाँ 11th में, और यहाँ चले जाइएगा ना तो ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। तो यानी अभी जो आपको पढ़ना है वह एपी के बारे में जानना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अगले क्लासेस में पढ़ना है, आगे के क्लासेस में पढ़ना है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें हम लोग दो तीन बात को जानेंगे। पहले सबसे पहले हेडिंग लिखिए तो सीक्वेंस लिखिए सब लोग, सीक्वेंस। सीक्वेंस लिख लिए? बोलकर लिखवा देते हैं, लिखिए। some numbers arranged in a definite order, arranged in a definite order according to a definite rule, according to a definite rule are said to be sequence, said to be sequence। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसी डैश 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 लिखते हैं तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद 6 आ रहा है। ऐसे ही आगे के और नंबर्स भी आते रहेंगे और ये सब एक डिफिनिट ऑर्डर में है। यानी कि 1 में 1 प्लस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही आगे भी +1 करते जाइएगा, आपको मिलते जाएगा अगला। अब 6 के बाद 6 में +1 कर दीजिएगा तो क्या आपको मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। यानी इसी प्रकार से आगे का भी नंबर आपको मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से बात को समझिएगा, जो सबसे आगे होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो बीच में दूसरा, उसके बाद सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे ही जाते रहेगा, nth टर्म तक जाते रहेगा ना। तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ना कहीं कहीं T1 से इंडिकेट करते हैं, या तो फिर कहीं कहीं जो है कि A1 से इंडिकेट किया जाता है। याद रखिएगा, या तो T1 से, नहीं तो फिर A1 से। क्लियर है कि नहीं? और ये कहां तक जाता है? हमारे पास n टर्म तक जाता है, n टर्म तक जाता है। समझ गए कि नहीं? n टर्म को हम लोग Tn से इंडिकेट करते हैं, आगे बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोलते हैं, या फिर nth टर्म। Tn से इंडिकेट करते हैं या तो फिर इसको An से इंडिकेट करते हैं, दोनों में से कुछ भी, An या फिर Tn। समझ गए ना? कहीं कहीं An लिखा रहता है, कहीं कहीं Tn लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्योंकि आप टर्म को A से भी तो इंडिकेट कर रहे हो ना। तो अंतिम पद को यानी लास्ट टर्म को आप An या Tn दोनों में से किसी से भी इंडिकेट कर सकते हो। इतना लिख लीजिए तो एग्जाम्पल्स बना करके। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी किसे कहते हैं? सीक्वेंस तो जान गए, अब लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखिएगा, अ sequence in which each term differs from its preceding terms,
term by a constant is called an arithmetic progression. Is called an arithmetic progression, and this constant term is called common difference, which is denoted by small d। क्लियर है? चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। हमने बोला क्या कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये नंबर का एक अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे डैश 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 आगे तक जाते रहेगा। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब 2 में 2 जोड़ोगे आप 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा। ऐसे ही आगे भी चलते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग इंडिकेट किस चीज से करते हैं? स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको हम 2-3 बात को बता चुके हैं। ये आप आगे वाला को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। ये आगे जाते जाते अगर लास्ट तक जाएगा यानी nth टर्म तक जाएगा, तो इस nth टर्म को हम लोग ना tn से इंडिकेट करते हैं। यानी nth टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं? nth टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? tn से या फिर an से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, दूसरी बात आपको अगर चेक करना होगा, मान लिया दिया जाए कि इस तरह से दे दिया आपके पास ना कोई सीक्वेंस दे दिया हो, 2 4 6 8 10 ऐसे दे दिया हो, ठीक ना, और आपसे पूछ देगा कि क्या यह एपी है कि नहीं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो इसको जांचने के लिए आप क्या करिएगा? आप ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? यानी अगर हमको पूछ देगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, आप जांच करके बताइए, तो आप क्या कीजिएगा कि T2 में से T1 को घटाइएगा और T3 में से T2 को घटाइएगा, फिर T4 में से T3 को घटाइएगा, और यही प्रक्रिया आगे की ओर चलते रहेगी। सबका कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वह एपी में होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कहें कि कॉमन डिफरेंस निकालने का मेरे पास एक फार्मूला निकल के आया कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, यानी कि डी निकालने का एक फार्मूला निकल के आया कि T2 में से अगर आप T1 को घटा दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? कॉमन डिफरेंस। ए तो आपको पता चल ही जाएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं, ठीक ना, उसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? n से। अब इन सब को लेकर के ना अपने पास लास्ट टर्म या nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला, यही एक फॉर्मूला है। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है बच्चे लोग? सारा लिखवा चुके हैं। Tn क्या है? nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। अच्छा, n माइनस 1, तो n मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और d क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस। अगर मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक एपी है दिया हुआ, और हम तुमसे पूछ देंगे कि इसका फिफ्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म क्या होगा? फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो फिफ्थ टर्म नहीं, 15th टर्म निकालने के लिए बोल देगा। यानी n कितना हो गया? 50 हो गया।
n कितना हो गया 50 हो गया। a कितना हो गया, a अभी सारा चीज लिख देते हैं। a कितना हो गया फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस d यानी t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना पूछा गया 50, 50 हो गया ठीक ना, तो n के जगह पे 50 हो गया। अब इस फॉर्मूला के अनुसार tn मतलब t 50, a के जगह पे कितना 2 प्लस n के जगह पे कितना 50 माइनस 1, d के जगह पे कितना 2, सॉल्व कर दीजिए 49 हो जाएगा, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 98, 98 में 2 ऐड करिएगा तो 100 आंसर हो गया। यानी 50 टर्म अगर आपसे पूछेगा तो क्या क्या आएगा आपके पास, क्या निकल के आएगा 100 निकल के आएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नोट कर लीजिए तो टिप पे लिख। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 5A। देखिए एक्सरसाइज 5A में फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। पहले तो आपको बताना है कि नीचे दिया हुआ सब के गो है 5 गो, अरे बुआ लोग ये पांचों एपी में है कि नहीं, अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे का टर्म बताओ, इसके बाद कौन सी होगा। तो बताओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बना तो लोगे ही, हमको बन जाएगा ना। 9, 15, 21, 27 डैश डैश डैश, ऐसा ही है। अब यहां ध्यान से समझो, यहां पर देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 गो टर्म है। तो t1 इक्वल टू कितना हो गया 9, t2 इक्वल टू कितना हो गया 15, t3 इक्वल टू कितना हो गया 21 और t4 इक्वल टू, तो 4AP क्या होता है बच्चा लोग, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3, यही होगा ना। सारा वैल्यू पुट करो, कितना है 15 माइनस 9, यहाँ कितना है 21 माइनस 15, यहाँ कितना है 27 माइनस 21, यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 6 हुआ ना, तीनों बराबर हुआ ना, तो इसका मतलब ये एपी है ठीक ना। तो लिख दीजिएगा इट इज इन एपी, यह एपी में है। चलिए एक तो हो गया, उसके बाद हमको बोलता है क्या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ही तो होता है t2 माइनस t1, तो कितना निकल के आया 6 निकल के आया, यानी कि d का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 6। अच्छा इसके बाद का बोलता है, इसके बाद का नंबर बताओ, तो बताओ लास्ट तो यहाँ पर कितना है 27, 27 में आप निकाल दोगे, क्या निकालना होगा 6 ऐड कर दो, तो 27 में 6 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 जो होगा ये क्या होगा नेक्स्ट टर्म होगा। बोलिए समझ में आया, हो गया आंसर सब, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका बाकी का क्वेश्चन आप लोग को बनाने का है, ठीक है ना।